हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है आज के इस सत्र में। आज हम करने जा रहे हैं 14वां अध्याय, जिसका नाम है प्रकृति के 3 गुण। तो आज का अध्याय शुरू करने से पहले हम करेंगे मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां श्री ललिता विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाञ्छालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम श्री गुरु दीनतारिणम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के इस सत्र में। तो आज हम करने जा रहे हैं 14वां अध्याय शुरू करेंगे, जिसका नाम है प्रकृति के 3 गुण। तो भगवान को पहले ये अध्याय बोलने की ज़रूरत क्या पड़ी, हम वो समझेंगे। एक्चुअली पहले हम पहला श्लोक का अनुवाद पढ़ेंगे और फिर हम समझेंगे क्या है। ठीक है। श्री भगवान उवाच परम भूवय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं ज्ञात्वा मां मनुयः सर्वे पराम सिद्धिम अतो गता। यानी भगवान ने कहा, अब मैं तुम्हें समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूँगा, जिसे जान लेने से समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त कर ली है। तो भगवान यहाँ पे प्रकृति के 3 गुण के बारे में बात करेंगे आज। एक्चुअली यहाँ पे देखिए, भगवान खुद बता रहे हैं, अर्जुन ने नहीं पूछा है कि भगवान ने क्या है भूयिवाय या प्रक्षयमाय, यानी मैं तुम्हें कहूँगा। ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों जानना बहुत ज़रूरी है, तो भगवान आगे बताएंगे, तो इससे पता चल जाएगा कि क्यों बात जानना बहुत ज़रूरी है प्रकृति के 3 गुणों के बारे में। परंतु अर्जुन ने खुद नहीं पूछा, इसीलिए भगवान ने बताया, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी था। तो बहुत लोग सोचते हैं कि प्रकृति के 3 गुण हैं क्या, है ना, किस प्रकार हमें बांधते हैं, किस प्रकार मोक्ष दिलाते हैं, प्रकृति के 3 गुण किस प्रकार क्रिया करते हैं, प्रकृति के 3 गुण आते कहाँ से हैं, और क्या इस प्रकृति के 3 गुणों बना चला नहीं जा सकता। ये सब प्रश्न आते हैं। लेकिन इन सब प्रश्नों के पीछे भगवान ने इन सब प्रश्नों का उत्तर इस अध्याय में दिया है, और इसको जानकर व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है। बुद्धिमान मतलब मुनि बन जाता है। बता रहे ना श्री भगवान क्या बता रहे हैं, यज्ञ ज्ञात्वा हम मुनय सर्वे परम सिद्धि मतो गताः। यानी प्रकृति के 3 गुणों के बारे में जानकर व्यक्ति मुनि बन जाता है। मुनि मतलब बुद्धिमान। कैसा बुद्धिमान बन जाता है, उसमें गलत सही, अंधेरा प्रकाश, ज्ञान अज्ञान, दूध का दूध पानी का पानी करेगा, प्रवृत्ति और निवृत्ति क्या होती है उसको पता चलेगा, वो सब अलग अलग करके देखेगा, उसको वो आदमी विवेकवान बन जाएगा। विवेकवान बन जाएगा यानी उसमें बुद्धि आ जाएगी। कैसी बुद्धि आ जाएगी, भोग और भक्ति में उसको पता चल जाएगा कि फर्क क्या है। ठीक है, उसको अपना पता चल जाएगा। फिर भगवान क्या कह रहे हैं कि आगे परम सिद्धि मतो गता। परम सिद्धि क्या है, परम सिद्धि ये है कि भगवान के प्रेम को प्राप्त करना, है ना, वो परम सिद्धि हमारे जीवन का लक्ष्य। तो हमने जब इस अध्याय को समझ लिया तो हम भगवान के प्रेम को बहुत ही जल्द प्राप्त कर सकेंगे। अगर हम इस अध्याय को नहीं समझ पाए, तो हम 14वें अध्याय को, या प्रकृति के 3 गुण को हम नहीं समझ पाए, तो हम कितना भी मर्जी कुछ भी कर ले, भक्ति कर ले, लेकिन हम इन प्रकृति के गुणों को अगर जब तक नहीं समझेंगे, तो हम फिर भी इस जन्म मृत्यु के चक्कर में इस प्रकृति के गुणों में फंसते रहेंगे। तो इससे निकलने का रास्ता भगवान इस अध्याय में बताएंगे। और एक्चुअली क्यों जानना है प्रकृति के 3 गुणों को, क्योंकि उसको हराना है हमें। प्रकृति के 3 गुणों को हराना है। यानी हम अगर किसी दुश्मन पे हमला करते हैं, तो वो दुश्मन को जानना होता है, पहले उसकी स्ट्रेटजी को जानना होता है, उसके बाद हम दुश्मन के ऊपर हमला करते हैं। तो सिमिलरली ये प्रकृति के 3 गुण देखा जाए तो हमारे एक्चुअली दुश्मन नहीं है, परंतु उनको कैसे यूज़ किया जाए। ठीक है, तो उनको जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमें पता चलेगा कि हम इन प्रकृति के 3 गुणों से कैसे ऊपर उठ सकते हैं। तो जैसे दुश्मन को जाने बिना हम दुश्मन को हरा नहीं सकते, उसी प्रकार प्रकृति के 3 गुणों को, उनके बारे में डिटेल के बारे में जाने बिना हम प्रकृति के 3 गुणों को उसको अच्छी तरह से यूज़ नहीं कर सकते। तो भगवान अभी हालांकि इस तात्पर्य का भगवान श्रील प्रभुपाद आखिरी में लिखते हैं कि इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की और वे वैकुंठ लोक के भागी हुए। देखिए,
सिद्धि परम सिद्धिम गता, बोला ना भगवान श्री कृष्ण है, परम सिद्धि मतो गता। परम सिद्धि क्या है? वैकुंठ लोक, भगवान श्री कृष्ण का धाम। और उस भगवान उसी ज्ञान को अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं, और यह ज्ञान अब तक बताए गए समस्त ज्ञानों से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि जब तक हम प्रकृति के गुण, 3 गुणों को नहीं जानेंगे, हम फंसे रहेंगे प्रकृति के 3 गुणों में, तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमें इससे कहाँ कैसे निकलना है। और इसे जान लेने से अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। अतः यह आशा की जाती है कि जो इस अध्याय को समझेगा उसे परम सिद्धि प्राप्त होगी। परम सिद्धि यानी भगवान श्री कृष्ण का प्रेम, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त होगा, तभी हम इस परम सिद्धि को प्राप्त कर सकेंगे। जब तक हम प्रकृति के 3 गुणों को नहीं जान पाएंगे, तब तक हम इसमें फंसे रहेंगे। ठीक है, अभी भगवान दूसरे श्लोक में क्या बता रहे हैं कि इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य स्थिति, प्रकृति यानी मेरे स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न ही प्रलय के से विचलित होता है। अभी भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं? इस ज्ञान का जो आश्रय लेता है, भगवान श्री कृष्ण ने बताया इदम ज्ञानम उपाश्रितयः मम साधम रहते गता, यानी इस ज्ञान का जो आश्रय लेता है यानी इस ज्ञान को जो समझ लेता है, तो वो मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। भगवान के स्वभाव को कैसे प्राप्त करेगा? यानी ये 3 गुणों को जान लेता है और 3 गुणों के ऊपर आ जाता है, 3 गुणों से ऊपर उठता है, तो भगवान के स्वभाव को प्राप्त करने का मतलब कि उसको भी ये प्रकृति के 3 गुणों से विचलित नहीं होता, वो सुख दुख में विचलित नहीं होता, है ना। वो 3 गुणों में रहते हुए भी विचलित नहीं होता। जैसे भगवान ने प्रकृति के 3 गुण बनाए, लेकिन भगवान उससे विचलित नहीं होते, भगवान उससे बनते नहीं है। जैसे एक मकड़ी होती है, वो जाल बनाती है, ठीक है, लेकिन वो खुद फंसती नहीं है उसके अंदर, वो दूसरों को फंसाती है लेकिन खुद नहीं फंसती है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण है क्या, वो एक प्रकृति के 3 गुणों भगवान श्री कृष्ण से आते हैं, लेकिन वो खुद नहीं फंसते उसमें। जैसे भगवान ने बहुत सारे अवतार लिए, लीला अवतार लिए, बहुत सारे अवतार लिए, लेकिन हम एक अवतार बताएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने जब अवतार लिया तो भगवान ने युद्ध भी किया जरासंध के साथ, भगवान ने पॉलिटिक्स भी की, भगवान राजा भी बने द्वारकाधीश के, भगवान ने है ना जो बोलते हैं गोपियों के साथ रास भी किया, लेकिन वो प्रकृति के 3 गुणों में फंसे नहीं, क्योंकि वो हमेशा प्रकृति के 3 गुणों के ऊपर है ना। और जो भगवान के साथ अपना संबंध बना लेता है और भगवान की भक्ति करता है, भगवान को सरेंडर कर लेता है, वो इन प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर चला जाता है, यानी वो क्या होता है, विशुद्ध सतोगुण में चला जाता है। तो इससे क्या होता है कि वो इन 3 गुणों में बनता नहीं है, वो स्थित हो जाता है अपने भगवान के जो प्रकृति के स्वभाव है, भगवान के स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। इसको बोलते हैं भगवान का स्वभाव प्राप्त करना। हम श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं। सामान्यतः इस संसार में हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वह प्रकृति के 3 गुणों द्वारा दूषित हो जाता है, यानी हम जो मटेरियल ज्ञान प्राप्त कर रहे हो प्रकृति के 3 गुणों द्वारा दूषित है। लेकिन जो इन गुणों से दूषित रहता है वो दिव्य कहलाता है, वो दिव्य ज्ञान कहलाता है। यानी प्रकृति के 3 गुणों को जिसको ज्ञान आ गया कि मुझे इस प्रकृति के 3 गुणों में फंसना नहीं है, कैसे ऊपर उठना है, तो ऐसा ज्ञान क्या है, दिव्य। बाकी सब अज्ञान है, ठीक है। जो कोई व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त होता है वे परम पुरुष के समकक्ष पहुंच जाता है, समकक्ष पद पर पहुंच जाता है। मतलब स्वभाव, मैंने बताया ना स्वभाव, वो 3 गुणों से ऊपर उठ जाता है। जिन लोगों को चिन्मय आकाश का ज्ञान नहीं है वह मानते हैं कि भौतिक स्वरूप के कार्यकलापों से मुक्त होने पर आध्यात्मिक पहचान बिना विविधता निराकार हो जाती है। बहुत सारे बोलते हैं निराकार 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 हो जाती है, आध्यात्मिक पहचान निराकार हो जाती है, हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारे भगवत गीता में अध्यायों में कहा है कि ब्रह्मणो प्रतिष्ठास्मि, 14 अध्याय के आखिरी श्लोक में भगवान कहेंगे जो रोशनी है वो मुझसे निकलती है, ब्रह्म की रोशनी। एक्चुअल आपका गोल तो मैं हूँ, आप ब्रह्म में लीन होना यानी वो स्पिरिचुअल सुसाइड कहा जाता है। वो आत्मा अपना कभी अस्तित्व नहीं खोती है, आत्मा का अपना अलग अस्तित्व है और अपना आत्मा का कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो भगवान की सेवा करना है, ना कि भोग करना है। भगवान कह रहे हैं कि भोक्ताराम ये तत्सम सर्वलोक महेश्वरम, परम भोक्ता तो मैं ही हूँ, हमें भगवान की सेवा करनी है, मैं सेवक हूँ भगवान का, ना कि मैं भोगता हूँ और ना ही मैं भगवान बन सकता हूँ। तो लीन होने में उसका अस्तित्व खो जाता है, वो स्पिरिचुअल सुसाइड कहा जाता है। और उसका जो मेन डर भी रहता है कि वो वापस जब इस सृष्टि होती है तो वापस उसका फॉल डाउन हो सकता है। लेकिन जब हम भगवान का चिन्मय आकाश में यानी भगवान के गोलोक वृंदावन धाम में जाएंगे या वैकुंठ लोक में जाएंगे तो हम भगवान की सेवा करेंगे, वहाँ पे भी हमारा धर्म क्या होगा, भगवान की सेवा करना।
तो आत्मा का धर्म है भगवान की सेवा करना। जैसे आग का धर्म है जलाना और प्रकाश देना, पानी का धर्म है बहना, हवा का धर्म है कि चलते रहना, उसी तरह आत्मा का क्या धर्म है कि भगवान की सेवा करना। लेकिन हम हमारा धर्म भूल चुके हैं, इसीलिए हम प्रकृति के 3 गुणों में फंसे हुए हैं। तो इससे हम अगर हमें प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठ के विशुद्ध सत्वा गुण में आना है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठ के, तो हमें क्या करना पड़ेगा, भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। इसी प्रकार हम फिर भगवान के स्वभाव को प्राप्त करेंगे और हमें प्रकृति के 3 गुणों को कभी टच नहीं करेंगे। और फिर आगे क्या कह रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार इस संसार में विविधता है उस प्रकार आध्यात्मिक जगत में भी है। जो लोग इससे परिचित नहीं है वे सोचते हैं कि आध्यात्मिक जगत इस भौतिक जगत की विविधता से उल्टा है, लेकिन वास्तव में यह होता है कि आध्यात्मिक जगत में मनुष्य को आध्यात्मिक रूप प्राप्त हो जाता है, आपको अपना सच्चिदानंद स्वरूप मिलेगा। तो हम भगवान की क्या करेंगे कि जो हम भगवान का स्वभाव प्राप्त करेंगे, ठीक है। और सारे क्रियाकलाप आध्यात्मिक होने से आध्यात्मिक स्थित भक्तिमय जीवन कहलाता है। यह वातावरण अदूषित होता है और वहां पर प्रकृति के 3 गुणों की दृष्टि से परमेश्वर के समकक्ष होता है, व्यक्ति की गुणों की दृष्टि से। ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य समस्त आध्यात्मिक गुण उत्पन्न करता है और इस प्रकार आध्यात्मिक गुण उत्पन्न कर लेता है। वह भौतिक जगत के सृजन का या विनाश से प्रभावित नहीं होता। एक बार जिस व्यक्ति को भक्त बन जाता है, शुद्ध सत्व गुण में आ जाता है, और जब वो भगवान की भक्ति करता है, शुद्ध सत्व गुण में जब धीरे धीरे स्थित होता है, तमोगुण से ऊपर उठता है, तो उसको इस सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है उससे कुछ लेना देना नहीं होता, यानी वो विचलित नहीं होता। लेना देना नहीं होता है का मतलब वो विचलित नहीं होता है, ठीक है। अभी भगवान क्या कह रहे हैं तीसरे श्लोक में कि हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म का गर्भस्थ्य करता हूं, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। अभी भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे एक स्थापित कर रहे हैं कि प्रकृति के 3 गुण मुझसे आते हैं। कैसे आते हैं भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि मम योनि अहम ब्रह्म तस्मिन अस्त गर्भः ददात्मयहम, यानी भगवान कह रहे हैं कि मम योनि, मेरे गर्भ से ये प्रकृति की सृष्टि हुई है, यानी प्रकृति के 3 गुण की सृष्टि वो मेरे गर्भ से हुई है। और वे गुण इसलिए बनाए क्योंकि हम इन गुणों में रह सकें, इस गुणों में हम भी इस गुणों से प्रकट हो सकें। जैसे कि हमारा मन है वो सतोगुण से आता है, हमारी इंद्रियां हैं वो आती हैं रजोगुण से, और हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारा जो शरीर है वो तमोगुण से आता है, ठीक है। तो हमारा जो शरीर भी बना है वो 3 गुणों से बना हुआ है। तो इसी प्रकार भगवान बताएं कि 3 ये जो प्रकृति है, पूरी जो प्रकृति की जो सृष्टि है वो चल कैसे रही है, परमिटेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ 3 गुणों, है ना। ये प्रकृति के 3 गुणों से प्रकृति बनी हुई है और इस हर वस्तु में 3 गुण है, हर वस्तु में भगवान ने 3 गुण डाले हुए हैं और भगवान इन 3 गुणों से ऊपर है। मतलब भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि 3 गुणों का कंट्रोलर भी मैं हूँ। इससे एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल याद आ रहा है। जब हम छोटे बच्चे थे तो आप देखो, छोटे बच्चों को जैसे ही एक टेबल रखा, टेबल के ऊपर एक लोहा का जग रखा और नीचे मैग्नेट रखा, तो छोटे बच्चे देखने आते हैं, उनको क्या लग रहा है, वो मैग्नेट से अगर आप हिलाओगे इधर उधर तो वो जो जग होता है वो भी हिलता रहता है, आपने देखा होगा। तो छोटे बच्चों को लगता है अरे वाह ये कैसे हो रहा है ना। उनको ये पता नहीं है कि वो कंट्रोल करने वाला जो है वो पूरा मैग्नेट है। यानी अगर आप यहाँ पे देखें, ये साइंटिस्ट लोग नहीं समझेंगे प्रकृति के 3 गुणों को, वो हमेशा नकारते हैं। तो जो आयरन है, जो लोहा है, वो क्या है, वो संसार है, और जो मैग्नेटिक एनर्जी वो प्रकृति के 3 गुण है, और जो मैग्नेट है वो प्रकृति है। तो वो, और जो हिलाने वाला है वो कौन है, वो भगवान है। आप देखिए प्रकृति के 3 गुण, हिलाने वाला जो है वो भगवान है, आयरन है यानी जो प्रकृति है वो क्या है, जो प्रकृति है वो मैग्नेट है, और मैग्नेटिक एनर्जी क्या है, वो 3 गुणों है, और संसार क्या है, वो लोहा है। लोहे को यानी भगवान हिला रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, यानी भगवान यहाँ पे स्थापित कर रहे हैं कि ये प्रकृति के 3 गुण मुझसे ही हिल रहे हैं। लेकिन जो वो बच्चे देख रहे हैं वो कौन है, वो बच्चे हैं साइंटिस्ट। उनको पता नहीं चलता है कि ये जो प्रकृति के गुण हैं वो भगवान द्वारा चल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि प्रकृति अपने आप में चल रही है, लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि मई अध्यक्ष प्रकृति ने सूयते सचराचर, ये प्रकृति पूरे जो मेरे अध्यक्षता के हिसाब से चलती है। अध्यक्षता मतलब भगवान ऐसे आंख दिखाएंगे ना तो ऐसे चल रही है प्रकृति, भगवान को और कुछ नहीं करना पड़ता। और प्रकृति के, भगवान की एक इंजीनियरिंग का एक सिंपल सा एग्जाम्पल दूं, वो कौन कर रहा है, ठीक है। भगवान 15वें अध्याय में कह रहे हैं कि
अंदर जो आप खाना खा रहे हो, 4 प्रकार का खाना खा रहे हो, वो भी मैं पचा रहा हूँ। और दूसरा भगवान की इंजीनियरिंग, ऐसे गर्मी में देखो बाष्प समुंदर से इकट्ठा होती है और वो बादल बनते हैं, और वो बादल अपनी अपनी जगह पे चले जा रहे हैं जहाँ पे क्या होता है, बारिश होनी होती है, और वहाँ पे बारिश होती है। तो ये कौन कर रहा है? इतनी बड़ी इंजीनियरिंग कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। ये क्या है? ये भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। मयि अध्यक्षेन प्रकृति ने सूयते सचराचर, भगवान ने कहा है। और दूसरा आप देखें कि जब एक नारियल का इतना बड़ा पेड़ है, आपको जैसे घर में मोटर लगाते हैं तभी जाके ऊपर टेरेस में टंकी में पानी पहुंचता है, अदरवाइज उसको ग्रेविटी नीचे वापस खींच लेगी, है ना। 50 मीटर 100 मीटर जितना भी पानी है, फिर जाके वो नल में आता है ना। लेकिन अगर आप देखें कि 50 मीटर ऊपर नारियल का वृक्ष है, उसके अंदर पानी कहाँ से आया? नारियल के अंदर। ये कौन कर रहा है? ये साइंटिस्ट कर रहा है क्या? नहीं, ये प्रकृति के 3 गुणों को भगवान श्री कृष्ण करवा रहे हैं। ये भगवान की इंजीनियरिंग है। तो छोटी छोटी वस्तुओं में हम भगवान को देख सकते हैं, लेकिन हम क्या है, आंखें बंद करके अंधे बैठे हैं, इसीलिए हमको हर वस्तु में भगवान का हाथ नहीं दिखाई देता। एक ही जमीन है, एक ही जमीन में कितने प्रकार के फूल है, कितने प्रकार की सब्जियां उग रही हैं, क्या वो किसने बनाया? वो भगवान श्री कृष्ण ने प्रकृति के 3 गुणों को डाल के उसमें भगवान कर रहे हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं मयि अध्यक्ष प्रकृति ने सूयते सचराचर, ये प्रकृति के 3 गुण भी मुझसे चलते हैं। दूसरा यहाँ पे भगवान ये बता रहे हैं कि तीनों गुणों के प्रभाव से बाहर निकलना है तो भगवान की क्या करना पड़ेगा? हमें भगवान का सरेंडर करना पड़ेगा। जैसे हम सोते हैं तो सोने का जो है, हमको लगता है कि हम सो रहे हैं, लेकिन नहीं, ये तमोगुण हमको सुला रहा होता है, हमें पता नहीं होता है। यही तो माया है, इसको बोलते हैं माया। तो भगवान इस अध्याय में बताएंगे कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अभी भगवान 4 अध्याय का 4 श्लोक में आगे बताएंगे कि अभी एक और श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में बहुत ही अच्छा है ना, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, एनोलॉजी दे रहे हैं। बिच्छू अपने अंडे धान के ढेर में रख देती है, और कभी कभी यह कहा जाता है कि बिच्छू धान से उत्पन्न हुआ है, लेकिन धान बिच्छू के जन्म के कारण नहीं है। वास्तव में अंडे माता बिच्छू ने दिए थे। देखिए, माता बिच्छू ने अंडे दिए थे, तभी वो धान में रखती है, तभी हमको पता चलता है बिच्छू वहां से निकलता है। लेकिन हम धान में ऐसे है ना, बिच्छू निकलता है तो हम सोचते हैं कि बिच्छू वहां से निकला है, धान से बिच्छू पैदा होता है, नहीं। ठीक है, इसी प्रकार भौतिक जीवों के जन्म का कारण नहीं होती भौतिक प्रकृति। क्या होता है? बीज भगवान द्वारा प्रदत्त होता है और प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, प्रकृति से उत्पन्न हुए प्रतीत होते हैं। इस तरह प्रत्येक जीव को उसके पूर्व कर्मों के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है, जो उस भौतिक प्रकृति द्वारा रचित होता है, जिसके कारण जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार सुख या दुख भोगता है। और इस भौतिक जगत के जीवों के समस्त अभिव्यक्तियों का कारण भगवान ही है। आगे भगवान स्थापित करेंगे 14 अध्याय के 4 श्लोक में क्या कहेंगे भगवान, देखते हैं। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्त संभवति याः तसाम ब्रह्म महदोनिरहम बीज प्रदापिता। यानी भगवान क्या कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार के जीव योनि इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है, और उनका बीज प्रदापिता मैं हूं। बीज प्रदापिता मतलब सब आत्मा जो है वो मेरा अंश है। क्या है बीज? यानी बीज का मतलब है आत्मा मैं देता हूं। जैसे हम लोग बोलते हैं ब्रह्मा जी को सृष्टि करता है, लेकिन ब्रह्मा जी तो सिर्फ और सिर्फ निमित्त कारण है, उपादान कारण तो भगवान श्री कृष्ण है। ठीक है, प्रकृति के 3 गुण आत्मा सब भगवान से आते हैं। इसका एक बहुत ही सरल एग्जाम्पल दूंगा। एक कुंभार होता है, वो क्या करता है, वो मटके को, ग्लास को, मिट्टी को सिर्फ शेप दे सकता है ना। तो वो क्या हुआ, वो निमित्त कारण हो गया। लेकिन मिट्टी कहाँ से आई? मिट्टी तो आई भगवान श्री कृष्ण से आई, प्रकृति से आई, और प्रकृति के 3 गुण किसके कंट्रोल में? भगवान श्री कृष्ण के कंट्रोल में। तो जो कुंभार है वो निमित्त कारण है। इसी तरह जो भगवान श्री जो ब्रह्मा जी हैं वो निमित्त कारण है, वो सिर्फ उसके कर्मों के हिसाब से उसकी अगली योनि डिसाइड करते हैं। परंतु जो बीज है, आत्मा है, वो कौन देता है? वो भगवान श्री कृष्ण से आता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा है, ममे वंश जीवलोके जीवभूत सनातना मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षते। यानी हम इन 3 गुणों के में आके, जिसमें 6 इंद्रियां सम्मिलित है और उसमें भी मन भी सम्मिलित है, उसमें आके हम प्रकृति में सिर्फ संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन भगवान क्या बता रहे हैं, ममे वंश जीवलोके जीवभूत सनातना, ये सब जो भी है ये मेरे अंश है। ऑल लिविंग एंटिटीज आर माय अंश, माय पार्ट एंड पार्सल। और भगवान यहाँ ने क्या एस्टेब्लिश कर दिया कि सब कुछ जो भी कुछ चल रहा है वो मेरे हिसाब से चल रहा है, और तीनों गुण भी मेरे हिसाब से चल रहे हैं। और
बुद्धिमान व्यक्ति ये सब क्या है, प्रकृति के 3 गुणों का सिर्फ खेल देखता है। बुद्धिमान कौन है? हमने पहले बताया था, मुनि। मुनि कौन है? जो सत असत को जानता है, जो शुद्ध अशुद्ध को जानता है, प्रवृत्ति निवृत्ति को जानता है, ज्ञान अज्ञान को जानता है, अंधेरे प्रकाश को जानता है, जो उसमें विवेक आ गया है, वो मुनि है। वो क्या है? बुद्धिमान व्यक्ति है। और वो क्या करता है? इन प्रकृति के 3 गुणों के खेल को देखता रहता है और उस हिसाब से अपना कार्य करता रहता है। वो उसमें फंसता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने भगवान की शरणागत ली हुई है। अब भगवान बताएंगे 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें श्लोक में कि प्रकृति के 3 गुण क्या है। लेकिन उसमें पहले भगवान 5वें अध्याय में एक बता रहे हैं कि प्रकृति के 3 गुण कौन कौन से हैं। तो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से उदय, पहले इसका श्लोक पढ़ेंगे। सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नति महाबाहो देहिम देहिन अव्ययम। यानी भगवान कहाँ कह रहे हैं? भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से युक्त है। ये है सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण है। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। भगवान ने यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा शब्द बताया है, शाश्वत जीव। हम शाश्वत है, हमारा अंत नहीं है, लेकिन हम प्रकृति के 3 गुणों में आ गए। हमें स्वतंत्रता, हमें भोग करने की इच्छा थी, इसीलिए हम भगवान से अलग हो गए। तो क्या हुआ कि शाश्वत जीव प्रकृति के 3 गुणों में संपर्क में आके वो क्या करता है? इसमें फंस जाता है, इनके 3 गुणों में बंध जाता है। तो भगवान आगे बताएंगे प्रकृति के 3 गुणों में कैसे बनता है व्यक्ति। तो पहले इस श्लोक को थोड़ा समझते हैं कि 3 गुणों का मिलाकर क्या बनती है? प्रकृति बनती है, जैसे हमने पहले बताया। और प्रकृति का मतलब ही 3 गुण है। और सब जीव जो इस शरीर में अपने आप को शरीर मान रहे हैं, आत्मा नहीं मान रहे, मैं आत्मा हूं, जो अपने आप को शरीर मान रहे हैं वो शरीर के लेवल पे काम कर रहे हैं। वो अपने आप को क्या है? इस प्रकृति के 3 गुणों में फंसा रहे हैं और वो व्यक्ति इन 3 गुणों में बंधा हुआ रहता है। और यहाँ पे कोई भी क्लेम नहीं कर सकता कि मैं इन प्रकृति के 3 गुणों में नहीं बंधा हुआ, अनलेस वो जब तक अपने आप को आत्मा नहीं मानता और उस लेवल पे काम नहीं करता। लेकिन जब तक वो अपने आप के शरीर में है, इस शरीर में है, वो प्रकृति के 3 गुणों में बंधा हुआ रहता है। अभी भगवान ने 6ठे श्लोक में क्या कह रहे हैं? सतोगुण के बारे में बता रहे हैं। 3 गुणों के बारे में धीरे धीरे 3 श्लोकों में भगवान बताएंगे। भगवान क्या कह रहे हैं? हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा के अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है और सारे मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला होता है। जो लोग इन गुणों में स्थित हैं वो सुख तथा दुख के भाव से बंध जाते हैं। ये भगवान बता रहे हैं बहुत कुछ। इस श्लोक को हम अगर समझ गए तो हम बोलेंगे यार सतोगुण में भी कैसे रहा जाए, सतोगुण से भी कैसे उठा जाए। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं सतोगुण अच्छा है। हाँ अच्छा है, लेकिन सतोगुण से भी हमें ऊपर उठना है। इस श्लोक को समझने का भगवान श्री कृष्ण बहुत ही बता रहे हैं। भगवान क्या बता रहे हैं? तत्रम सत्वम निर्वलतम प्रकाशम अमनायम यानी अनामयम। यानी भगवान क्या बता रहे हैं? पहले निर्मलत्वम बन जाएगा, यानी शांति और सुख हो जाएगा। कैसे आएगा? वो अर्ली मॉर्निंग उठेगा, उसको अच्छा लगता है, सतोगुण में अच्छा लगता है ना। फिर प्रकाश, प्रकाश यानी उस थोड़ा ज्ञान प्राप्त करेगा, भगवत गीता पढ़ेगा अर्ली मॉर्निंग में, ठीक है। अनामयम, अनामयम यानी जो पाप नहीं करता है, पाप से मुक्त है ना। लेकिन सतोगुण में आ जाएंगे तो ये सारे वस्तु आ जाएंगे, सुख और शांति आ जाएंगी, ये वस्तुएं सब समझ में आ गई। लेकिन सतोगुण से आएंगे ना तो एक और प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? भगवान ने बताया। क्या बताया भगवान ने यहाँ पे? उससे सुख और शांति प्राप्त होती है और उससे सुख और शांति के सुख शांति तथा ज्ञान के भाव से बंध जाता है। अभी सुख शांति और ज्ञान के भाव से कैसे बनता है इसको समझना जरूरी है। जैसे अर्ली मॉर्निंग कोई व्यक्ति उठता है ना, अर्ली मॉर्निंग जो व्यक्ति उठता है वो अर्ली मॉर्निंग उठ के मॉर्निंग वॉक में जाता है ना, उसको बहुत अच्छा फील होता है, शरीर हेल्दी फील होता है, वो सतोगुण में है। लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम क्या है? वो अपने शरीर को हेल्दी बनाए रखने के चक्कर में भगवान को भूल जाता है, क्योंकि उसको सुख और शांति प्राप्त हो गई ना। वो भूल जाता है कि अर्ली मॉर्निंग एक्चुअली मुझे वहाँ तो जाना है, लेकिन मुझे उसके साथ साथ भगवत गीता और भागवतम पढ़ना है ना। मुझे लोगों का, भक्तों का संग करना है ताकि मैं ज्ञान प्राप्त कर सकूं और क्या कर सकूं कि भगवान श्री कृष्ण के शरण जा सकूं। लेकिन क्या है, अपनी हेल्थ से ज़्यादा अटैच हो जाता है तो वो क्या है, वो सतोगुण में फंस जाता है। दूसरा, सतोगुण अच्छा है, बुरी बात नहीं है, हमें सतोगुण में रहना अच्छा है, बुरी बात नहीं है। लेकिन अच्छाई के चक्कर में हमको भगवान को नहीं भूल जाना चाहिए। सतोगुण पे अच्छाई तो आ जाती है, लेकिन क्या होता है, बुराई नहीं निकलती है। सतोगुण में अच्छाई आ जाती है, क्या होता है, बुराई नहीं निकलती है। यानी
भक्त क्या होता है, जब भी जल्दी उठता है तो वो क्या सोचता है, मैं भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करूं, भगवान श्री कृष्ण का आराधना करूं, पूजा करूं, मंगला आरती करूं, है ना। तो अच्छाई बुरी बात नहीं है, लेकिन अच्छाई से अटैच नहीं हो जाना चाहिए। अच्छाई वाला व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। आप देखो बहुत सारे लोग बोलेंगे मैं किसी का बुरा नहीं करता और मैं तो सबके लिए अच्छा करता हूँ, दान करता हूँ और ये करता हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं करता, लेकिन उनको पता नहीं है कि वो सतोगुण में फंसे हुए हैं। उनको इस जन्म मृत्यु के चक्कर के बारे में पता ही नहीं है। उनको पता नहीं है कि उनको इन जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना है, तो वो अच्छाई के चक्कर में फंस जाते हैं। मैं तो किसी का बुरा नहीं करता। अरे तुम बुरा नहीं करते तो तुमको उस प्रकार की योनि अगले जन्म में प्राप्त हो जाएगी। तुम फिलैंथ्रोपिस्ट वर्क कर रहे हो, बड़े बड़े हॉस्पिटल बना रहे हो, दान कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ आपको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रही है, क्योंकि वो दान वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि उनके पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से कर रहे हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छाई में, लेकिन क्या फंसे हुए हैं। दूसरा भगवान बताते हैं ज्ञान में फंस जाओगे, यानी ज्ञान लेने की इच्छा आएगी और ज्ञान लेने की इच्छा आएगी तो और ज्ञान लेने की इच्छा आएगी और ज्ञान और 1000 वस्तुएं जानने की इच्छा आएगी और 1000 वस्तुओं को जानने के चक्कर में क्या करेंगे, हम भगवान की सेवा भूल जाएंगे, तो हम ज्ञान में ही फंस जाएंगे। ज्ञान लेना अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान में फंसना अच्छी बात नहीं है। तो हम बेसिक प्रिंसिपल्स भूल जाएंगे, मॉरलिटी में ही सिर्फ फंस जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि हम एक्चुअली हमें पता नहीं चलेगा कि हम अच्छाई में फंसे हुए हैं, सतोगुण में भी फंसे हुए हैं। तो एक्चुअली सतोगुण भी बांधता है। इससे भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि प्रकृति के 3 गुण हमें कैसे बांधते हैं। उसमें सतोगुण के बारे में भगवान बता रहे हैं कि कैसे हम फंस रहे हैं। इसका थोड़ा तात्पर्य पढ़ेंगे। सारी कठिनाई यह है कि जब मनुष्य सतोगुण में स्थित होता है तो उसे ऐसा अनुभव होता है कि वो ज्ञान में है और अन्यों की अपेक्षा से श्रेष्ठ है। इस प्रकार वह बद्ध हो जाता है। इससे उदाहरण वैज्ञानिक दार्शनिक है। देखिए अच्छाई आगे ना भगवान श्रील प्रभुपाद बता रहे, इनमें से प्रत्येक को अपने ज्ञान का गर्व होता है, चूंकि वे अपने रहन सहन को सुधार लेते हैं, अतएव उन्हें भौतिक सुख की अनुभूति होती है। बद्ध जीवन में अधिक सुख का भाव यह उन्हें भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से बांध देता है ना। जो पैसे वाला व्यक्ति होता है वो सोफा पे बैठता है, शांत सुख है ना, हालांकि उसको सुख नहीं होता, कोई ना कोई दुख होता है, लेकिन जो बोलता है मैं सुखी हूँ, उसको पता नहीं है कि वो एक्चुअली दुखी है, वो प्रकृति के 3 गुणों में फंसा हुआ है। तो वो आगे ज्ञान लेने की कोशिश नहीं करता है, भगवान श्री कृष्ण के चरण में जाने की कोशिश नहीं करता। अतः वह सतोगुण में रहकर भी कर्म के प्रति आकृष्ट होता है और वह जब तक इस प्रकार कर्म करते हुए आकर्षण बना रहता है तब तक उन्हें किसी न किसी प्रकार का शरीर धारण करना पड़ता है। तो सतोगुण भी हमें जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसाते हैं। इस प्रकार उनकी मुक्ति की या वैकुंठ लोक जाने की इच्छा की संभावना नहीं रह जाती। वे बारंबार दार्शनिक वैज्ञानिक कवि बनते रहते हैं और बारंबार जन्म मृत्यु के दोषों में फंसते रहते हैं, है ना। लेकिन माया मोह के कारण वे सोचते हैं कि वे इस प्रकार जीवन का आनंद प्रद ले रहे हैं। देखिए श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ेंगे, हमको सब कुछ पता चल जाएगा, इतना डिटेल में लिखा है, लेकिन हम मूर्ख हैं। श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को हम श्लोक से कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। प्रॉब्लम हमारी ये है। हमें श्रील प्रभुपाद के पर्पट को पढ़ेंगे, स्क्रूटनाइजिंगली स्टडी करना है, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है। क्या सतोगुण वाला व्यक्ति कैसे फंसता है, श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पे दिखा दिया। अभी दूसरा भगवान श्री कृष्ण बताएंगे रजोगुण। रजोगुण से क्या होता है। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। तो भगवान क्या बता रहे हैं, राजो रागत्मम विधिम तृष्णा संगम उद्भवम। अभी रागात्मकम यानी आकांक्षाएं, काम से युक्त हो जाएगा, इच्छाएं रहेंगी, है ना। पैशनेट, बहुत बोलते हैं आई एम वेरी पैशनेट टू माई वर्क, बी पैशनेट। ये मोटिवेशनल स्पीकर को बोलेंगे बी पैशनेट, मूर्ख है। बी पैशनेट मतलब क्या, पैशन यानी रजोगुण। रजोगुण यानी आपको और काम करने से युक्त करेगी, और इच्छाएं होंगी, और जानने की इच्छा होगी, और इच्छाएं होंगी, उसके लिए हम कर्म करेंगे और एक इच्छा से 1000 इच्छाएं उत्पन्न होंगी। उसके बाद हम और कर्म करते रहेंगे, 1000 कर्म करते रहेंगे और उसमें फंसते रहेंगे, है ना। कर्मों से फंसता रहेगा और उसकी तृष्णा यानी लोभ आ जाएगा, और प्राप्त करूं। पैसे वाले को क्या होता है, 1 लाख आए 10 लाख आएंगे, फिर 10 लाख को बोलेगा 20 लाख करूं, 1 करोड़ करूं, 10 करोड़ करूं, ऐसे कमाता जाएगा, पैसों का लोभ आता जाएगा, उसके लिए कर्म करता जाएगा, उसके लिए इच्छाएं होती जाएंगी और कर्म करता जाएगा और उसमें फंसता जाएगा। तो उसमें ये इंद्रिय तृप्ति की इच्छा लगी रहेगी। तो वो क्या होगा, तृष्णा, इच्छाओं से तृष्णा आती है। देखिए ना, तृष्णा संगम समुद्भव, तृष्णा आती है। तो तृष्णा आने के बाद क्या होता है, वो व्यक्ति इन इच्छाओं में फंसता रहता है, कर्मों के बंधन में फंसता रहता है। कर्म संगेन यानी कर्मों में
फंसता रहता है। तो जैसे एक भक्त होता है ना, वो क्या करता है पता है आपको? एक भक्त इन 3 गुणों के पीछे, इस सब के पीछे क्या देखेगा? 3 गुण है, और 3 गुणों के पीछे किसका हाथ है? भगवान का हाथ है, वो देखेगा। यानी एक जो व्यक्ति मूवी देखने जाता है ना, तो उसके पीछे क्या देखता है? डायरेक्टर का हाथ देखता है ना? तो हमारे जीवन में प्रकृति के 3 गुणों का हाथ है, और 3 गुणों के पीछे किसका हाथ है? भगवान का हाथ है। तो एक व्यक्ति शुद्ध भक्त क्या देखेगा? भगवान श्री कृष्ण का हाथ देखेगा, प्रकृति के 3 गुणों को देखेगा, है ना? तो इससे क्या होगा कि वो, है ना, इन 3 गुणों में फंसेगा नहीं, भगवान की भक्ति करता रहेगा, है ना? इच्छा करना अच्छी बात है, लेकिन इच्छाओं के पीछे भागना और उसके पीछे कर्म करना, है ना? हमारी इच्छाओं भी कैसी होनी चाहिए वो हमें पता होना चाहिए। हमारी इच्छाएं आध्यात्मिक होनी चाहिए। अगर हमारी इच्छाएं भौतिक है और उसके कर्म में हम फंसे रहेंगे तो भगवान के लिए टाइम नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, क्या प्रभु जी हरे कृष्ण महामंत्र जपने का तो हमारे पास टाइम नहीं है। तो उनके लिए इसलिए टाइम नहीं है क्योंकि वो 24 घंटे क्या कर रहे हैं कि इच्छाओं को पूरी करने के लिए कर्म कर रहे हैं और उसमें बनते जा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति रजोगुणी होते हैं। जैसे देखिए, धूम्रपान करने वाले व्यक्ति भी, उसकी इच्छा है, सेक्स करता है, उसकी इच्छा और बढ़ती रहती है। शराब पीने वाले की इच्छा और बढ़ती रहती है। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा रजोगुणी या तमोगुणी होते हैं। तो भगवान से अलग होकर अगर हम इच्छाएं करेंगे तो हम फंस जाएंगे। हम इच्छाओं को, क्या होगा कि इच्छाओं में फंस जाएंगे और उसमें खो जाएंगे। ठीक है? श्रील प्रभुपाद भी एक्चुअली तात्पर्य में यही बता रहे हैं, तो मैं तात्पर्य नहीं पढ़ूंगा। एग्जैक्टली वही बताया कि इंद्रिय तृप्ति वाले लिए लोग रजोगुणी मनुष्य समाज में या राष्ट्र में सम्मान चाहता है और सुंदरता, संतान, स्त्री तथा घर से रहित सुखी परिवार चाहता है, और ये सब रजोगुण के प्रतिफल है। जब तक मनुष्य इनसी लालसा करता रहता है तब तक वह कठिन श्रम करना पड़ता है। अतः यह स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्म फलों से संबंध होकर ऐसे कर्मों से बंध जाता है। श्रील प्रभुपाद भी यही बता रहे हैं तात्पर्य में। ठीक है, तो अभी हम 8वां श्लोक पढ़ेंगे। हे भरतपुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है, और इस गुणों के प्रतिफल पागलपन यानी प्रमाद, दूसरा आलस तथा नींद है। वो जो बद्ध जीव को यह बांधते रहते हैं। अभी भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं तमोगुण के क्या लक्षण है। तमोगुण यानी क्या है? अज्ञान। अज्ञान यानी कुछ लेना देना नहीं होता, बस अंधेरा है। उसको कुछ लेना देना नहीं होता है कि मुझे भक्ति में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। एक बार सतोगुणी को आप प्रवचन दे दो कि वो आगे आएगा, भगवान का नाम जपने की थोड़ी ट्राई करेगा। रजोगुणी भी थोड़ा बहुत एक आध बार भगवान के मंदिर जाएगा और ट्राई करेगा, लेकिन तमोगुणी नहीं करेगा। वो नास्तिक लोगों के लिस्ट में आते हैं, और उसमें आलस आ जाती है, प्रमाद। तीसरा बोला है भगवान ने, प्रमाद, पागलपन आ जाता है। वो क्या चल रहा है उसको कुछ पता ही नहीं होता, वो अपने हिसाब से कार्य कर रहा होता है ना? निद्रा, नींद में सो जाएगा। पागलपन में एक व्यक्ति का मेरे को उदाहरण याद आता है, हिटलर क्या था? पागलपन था, तमोगुणी व्यक्ति था ना। वो सबको मारता रहता था, उसको पता नहीं है क्यों मार रहा है ना? अपनी इच्छाओं, पैशनेट था, बाद में धीरे धीरे तमोगुणी होगा। इच्छाओं के पूरे करने के लिए वो क्या हो गया? कर्म करता गया, प्रकृति को, पूरे भूमंडल को जीतने के चक्कर में। और फिर क्या हुआ? अंत में उसने क्या बोला? मेरे हाथ दोनों बाहर रखना, देखना मैं कुछ नहीं लेके जा रहा हूँ। उसको क्या हुआ? एंड में उसको रियलाइज हुआ, लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। क्या? तो हिटलर पागलपन था। दूसरा होता है, एक तमोगुणी व्यक्ति का उदाहरण बताऊंगा। जैसे 2 कार का एक्सीडेंट होता है, तो आगे वाला कार वाला आके बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई, मेरी कार को ठोका तूने, बंदूक निकालेगा, ठेसिया मार दिया। ऐसे व्यक्ति तमोगुणी है। उनको कुछ लेना देना नहीं होता। उनको आप एक्चुअली जो समझाएंगे ना, तो उल्टा आपको क्वेश्चन करेंगे। उनके लिए सुख दुख है और दुख सुख है। उनको पता ही नहीं है कि तमोगुण होता क्या है। उनको पता ही नहीं है कि भगवान की प्रकृति के 3 गुण क्या है, भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए। तो ऐसे तमोगुणी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। तो 99% व्यक्ति जो है इस जगत में, भौतिक जगत में क्या है? सब तमोगुणी है। एक्चुअली 99% व्यक्ति नहीं, 99.99% व्यक्ति तमोगुणी है। आइए इसका थोड़ा तात्पर्य पढ़ेंगे। इस श्लोक में तू शब्द का प्रयोग उल्लेखनीय है। इसका अर्थ है कि तमोगुण देहधारी जीव अत्यंत विचित्र गुण है। यह सतोगुण सर्वथा विपरीत है। देखिए, सतोगुण से विपरीत है। मैंने बोला सुख को दुख, दुख को सुख मान बैठता है। सतोगुण में ज्ञान का विकास, मनुष्य यह जान सकता है कि वो कौन है, लेकिन तमोगुण तो इससे सर्वथा विपरीत है। जो तभी तमोगुण से फेर पड़ता है वह पागल हो जाता है, और पागल पुरुष यह नहीं समझ पाता कि वो कौन है। वह प्रगति करने के बजाय अधोगति को प्राप्त होता है, वो नीच योनि को प्राप्त हो जाता है। वैदिक साहित्य तमोगुण की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। क्या दी गई है? कि वे प्रकृति के अज्ञान के वशीभूत होकर मनुष्य के किसी वस्तु को यथारूप में नहीं समझ पाता है। उदाहरण, प्रत्येक व्यक्ति देखता है कि इसका बाबा मरा हुआ है, अतः वह भी मरेगा, मनुष्य भी मृत्यु है।
वो नहीं जान पाता कि मेरा शरीर मृत्य है, मैं आत्मा हूं, वो कभी नहीं जान पाता। ठीक है। फिर लोग यह पागलपन को होकर धन संग्रह करते हैं और नित्य आत्मा की चिंता किए बिना अर्शनीय और कठोर श्रम करते जाते हैं और धन इकट्ठा करते हैं। यह पागलपन ही तो है। अपने पागलपन में वे आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति नहीं कर पाते। ऐसे लोग अत्यंत आलसी होते हैं। जब उन्हें आध्यात्मिक के ज्ञान में सम्मिलित होना चाहिए तब वो आलस दिखाते हैं। आमंत्रित किया जाता है तो वो रुचि नहीं दिखाते, आलस दिखाते हैं। वे रजोगुणी व्यक्ति की तरह भी सक्रिय नहीं रहते। अतएव वह लिप्त तमोगुण में लिप्त होने का वह एक अन्य गुण यह भी है कि वह आवश्यकता से अधिक सोता है ना। आवश्यकता से अधिक सोता है। आदमी ज्यादा आवश्यकता के अधिक सो जाता है। 6 घंटे नींद पर्याप्त है, लेकिन ऐसा व्यक्ति दिन भर 10-12 घंटे तक सोता रहता है और ऐसा व्यक्ति सदैव निराश प्रतीत होता है और भौतिक द्रव्यों में निद्रा के प्रति व्यसनी हो जाता है। यह व्यक्ति तमोगुणी के लक्षण हैं। और 9वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इन तीनों गुणों को समराइज कर रहे हैं, तीनों गुणों के लक्षण को। हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान से ढककर पागलपन से बांधता है। ठीक है। तो आज हम यहाँ पे विराम देंगे, लेकिन हम पहले एक्चुअली मुझे 13 श्लोका तक करना था, लेकिन कल करेंगे। हम 13 के आगे भी करेंगे, 16-18 श्लोका तक करेंगे। तो आज हमने 9 श्लोका तक किया है। कल शायद यही टाइम पे करेंगे, इंडियन टाइम 1 बजे, 1 या 1:30 बजे तक आएंगे ऑनलाइन। तो हम पहले समझ लें कि भगवान श्री कृष्ण ने पहले अध्याय से 5वें अध्याय तक बताया कि प्रकृति के 3 गुण क्या है, और प्रकृति के 3 गुण भगवान द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं और सारी वस्तुएं जो है प्रकृति के 3 गुणों द्वारा आती हैं और भगवान द्वारा कंट्रोल है। और 6 से 8 श्लोक में भगवान ने क्या बताया कि भगवान ने प्रकृति के 3 गुणों के लक्षण बताए कि सतोगुण में व्यक्ति कैसा होता है, तमोगुण में व्यक्ति कैसा होता है और रजोगुण में व्यक्ति कैसा होता है। और फिर भगवान ने 9वें श्लोक में क्या किया, इन तीनों श्लोकों को समराइज कर दिया। तो हरे कृष्णा, कृपया मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो उससे क्षमा करें। मैं अपने गुरु महाराज और अपने श्रील प्रभुपाद के मिशन के लिए ये कर रहा हूँ और अपने हृदय की शुद्धि के लिए कर रहा हूँ। तो कृपया मुझसे कुछ भी भूल हो गई तो क्षमा करें और मेरा भक्ति में आगे बढ़ूँ, उसके लिए आप मुझसे मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। और कृपया इस लेक्चर को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों को प्रकृति के 3 गुणों के बारे में और ज़्यादा डिटेल में पता चले। तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा अगर कुछ भी भूल हो गई तो। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।